ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 22/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे आज है बृहस्पतिवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। हम बाबा से वरदान लेते हुए मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अब तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके मुख का गायन है अतीन्द्रिय सुख। गोपियों से पूछो। उनके सुख का गायन है अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। गीता। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा बृहस्पति। इनको ही सतगुरुवार कहा जाता है। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को ही बाप भी कहेंगे। उनका वृक्ष उत्पन्न होता। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है, शिव बाबा ऊपर में है। तुम जानते हो बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। बृहस्पति की दशा माना अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा जाता है अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अब दुख धाम का विनाश होना, सुख धाम अविनाशी है जो आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी है। ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बराबर ये ज्ञान है। अब बाप आकर ये ज्ञान देते हैं। नई और पुरानी दुनिया के बीच में बाप ज्ञान देते हैं, नई और पुरानी दुनिया के बीच में अर्थात संगम पर। फिर ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता। देवताओं को ये ज्ञान होता नहीं है। अगर उनको इस चक्र का ज्ञान हो तो रजाई की खुशी गुम हो जाए। अब तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? अभी तो बाबा ने हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। अभी तो ज्ञान है कि रजाई लेकर फिर हम उतरेंगे, परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। चक्कर को तो फिरना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जो फिर रिपीट हो रही है, ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का ज्ञान भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं होगी। हम आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं। वह समझते बुद्धबुदा पानी से निकल फिर उसमें समा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा राज है। आत्मा विनाशी है, जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। ये चक्र की नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ स्वास्थ्य का दिखाते हैं, चक्र को सिर्फ ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। बाबा ने समझाया मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता, दूसरा कोई धर्म नहीं। ये सब द्वापर से शुरू होते, फिर देखो धीरे धीरे कितनी वृद्धि होती गई। अच्छा, फिर पूछते हैं गीता कब सुनाई गई? बाप कहते मैं कल्प के संगम युग आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल संगम युगे युगे लिख दिया।
कि हर युग में आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कलव के संग अर्थात 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि पर संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन करेगा, नहीं। कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता। ये है आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला सिर्फ इस संगम पर होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया। सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उन्होंने कैसे पति दुनिया को पावन बनाया, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कह रहे हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं ना। बाबा कहते जो भी देह के संबंध हैं वैसा भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो कि हम आत्मा कितना बाप को याद करती है। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, विकर्म कम विनाश होंगे, खुशी भी कम रहेगी, तो पद भी कम खाओगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। इस समय का गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं करना सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अर्थात सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बैठ बृहस्पति की दशा बदल राहु की दशा बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, सट्टा लगाया दिवाला निकला। भारत में जब ग्रहण लगता तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म 16 कला संपूर्ण था, उसको भी ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती, इसलिए देवताओं के आगे जाकर कहते कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी कपटी। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती। बाबी समझाते हैं मीठे बच्चे तुम देवी देवताओं के विचित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को जानते नहीं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वह भी समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। वह तो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा बच्चों को आकर देते हैं। साधु संत आदि से तो हद का वर्षा, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को बाप इस समय आकर वर्षा देते, बच्चों को वर्षा मिलता। मुख्य बात ये सिद्ध करनी है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो, रुद्र जयंती कहो। रुद्र ज्ञान यज्ञ रहते हैं तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, ये बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी वो सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते तुम जब तुम पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए ना। जब तुम पास हो जाएंगे, पूरा योगी ज्ञानी बन जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। तो नरक का ज़रूर विनाश होगा। रजस अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है। वास्तव में तुम्हारा ये रथ है। एक दक्ष प्रजापति का भी जग रहते हैं, उनकी भी कहानी है।
अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको वृक्षपति बाप स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं। इसलिए अब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। जहाँ कर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ स्थान यात्राओं पर जाते तो कितना खर्चा करते। अब यहाँ तो दान करने की बात ही नहीं, इसमें कुछ खर्च भी नहीं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। हरिद्वार में गंगा जी पर जाते पतित पावनी गंगा समझते हैं। वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। तो बाबा ने समझाया, सतगुरु एक है, सर्व की सद्गति दाता, सिवाय सतगुरु के और कोई कर नहीं सकता। बाप कहते मैं कलप कलप संगम युग पर आकर सद्गति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। बराबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम 100 देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते। जब रावण राज्य शुरू होता है, जगन्नाथ के मंदिर में जाओ, अंदर काली मूर्ति, बाहर में देवताओं के चित्र। तो बाबा ने कहा देवताएं भी विकारी दिखा दिए। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते, द्वापर युग में आते, तो उस समय उनकी दृष्टिवृत्ति खराब होती। जहाँ देल वाले मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग दिखाते हैं, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभव ही रहता है ना। ब्रह्मा बाबा ने तो सब प्रकार का अनुभव किया हुआ है। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्मा परमात्मा अलग रे बोकार। 5000 वर्ष हुए हमें बाप से बिछड़े हुए। तुम जो पहले अलग हुए हो, तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रख कर नदी से उस पार ले गए। रजाई आदि कुछ नहीं दिखाते। उनकी बाप की महिमा क्यों नहीं, अब तुम जानते हो कि इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण उसने माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा पाया। तुम समझते हो हम ही श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे, फिर हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे। हर एक अपनी अवस्था को चेक कर सकते हैं। हर एक समझ सकते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें या दुख आता है तो साधुओं को जाकर संग करते। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भक्त है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना बाबा को याद करते हैं। तुमको तो सिर्फ याद करने का चार्ट लिखना है, अपनी उन्नति करनी है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। विक्रम विनाश नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा भी खाकर फिर थोड़ा पद मिलता तो किस काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाएं तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा है, धर्मराज भी साथ है। तुमको सब साक्षात्कार कराते कि तुमने ये किया था, याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी खाते हैं
जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा टुकड़ मिला, माना पिछाड़ी में थोड़ी स्वर्ग की रजाई मिली, तो उससे क्या फ़ायदा। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी अवस्था की जांच करो, अपना पोता में निकालो। कोई 6 मास का, कोई 2 मास का, कोई तो रोज़ का भी निकालते हैं। बाबा कहते तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करता है, जो इस समय अपना तन मन धन सब कुछ देकर नई दुनिया में नया लेगा। धन नहीं तो तन मन तो है, उसको शराब भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं। तुम तन मन धन देते हो तो रिटर्न में 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम आत्मा और शरीर लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं, ऐसी युक्ति बताओ जो आत्मा और शरीर लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें गोरा बनाने, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो जो मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी अवस्था की जांच स्वयं करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। अब आज का वरदान। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भाव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीज़ें जब जोड़ी जाती हैं तो पहले समान बनाते हैं, बराबर करते हैं। ऐसे आत्मा समझकर बाप को याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमती मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वो हमें सज़ा तो मिलती है, हिसाब किताब चुकता करना है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसे कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज का स्वमान है, मैं श्रीमत परमाण निश्चय बुद्धि बन सहज योगी हूँ। निश्चय परमाण निश्चय बुद्धि बन सहज योगी शक्ति स्वरूप हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।